हेलो दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं प्रबंधन के प्रेरक तत्व कौन कौन से हैं। हम लोगों ने गृह प्रबंधन में के 4 चरणों को पढ़ा, जिसमें आयोजन, नियंत्रण और संगठन, मूल्यांकन, ये 4 चरण हम लोगों ने समझा। अब हम चलते हैं इस प्रबंधन में प्रेरक तत्व जो हैं कौन कौन से हैं और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसके बारे में हम लोग अब समझते हैं। तो देखिए, जो प्रेरक तत्व हैं प्रबंधन में 3 हैं। कौन कौन से? मूल्य, लक्ष्य और स्तर। ठीक है, तो मूल्य और लक्ष्य एक दूसरे से कैसे संबंधित है, मूल्य स्तर एक दूसरे से कैसे संबंधित है, और लक्ष्य स्तर, मतलब ये तीनों की जो भूमिका है वो किस प्रकार से प्रेरक तत्व है और एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है, और एक तरह तीनों मिलकर कैसे प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया को सफल बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं, देखिए कि किसी भी परिवार की व्यवस्था में ये 3 तत्व होते हैं। ठीक है, लक्ष्य, मूल्य और स्तर। किसी भी परिवार की व्यवस्था में ये तीनों तत्व क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। ठीक है, ये तत्व मूल्य, लक्ष्य, स्तर, जिसमें मूल्य वह इकाई है जिससे लक्ष्य तथा स्तर की प्राप्ति उत्पत्ति होती है। यद्यपि लक्ष्य व स्तर मूल्य पर प्रभाव डालते हैं तथा स्वयं एक दूसरे को भी प्रभावित करते हैं। ये दूसरे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और ये क्या होते हैं? ये प्राप्ति, उत्पत्ति, ये तीनों मूल्य, लक्ष्य और स्तर क्या होते हैं? एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो अब चलिए हम लोग पहला टॉपिक इसमें से देखते हैं कि मूल्य क्या है। ठीक है, तो मूल्य के बारे में समझते हैं और मूल्य को देखते हैं। तो मूल्य, जो मूल्य होता है, मूल्य मानव व्यवहार को प्रेरित करने वाला प्रमुख उत्प्रेरक है। मतलब मानव के व्यवहार को किस प्रकार से प्रेरित करेंगे, उसको जो मेन भूमिका वो निभाता है प्रेरक का, तो कौन सा है? मूल्य है। ठीक है, मूल्य निर्णय, विवेचन तथा विश्लेषण का आधार है। इसका जन्म जीवन दर्शन से होता है। मतलब जीवन दर्शन से ही हमको किसी भी व्यक्ति के मूल्य का पता चलता है। मूल्य ऐच्छिक होते हैं, मतलब मूल्य क्या होते हैं? इच्छा पर निर्भर होते हैं तथा समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। मूल्य ऐच्छिक होते हैं और समय और परिस्थिति के अनुसार क्या होते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं। यह धनात्मक एवं ऋणात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है, मूल्य क्या हो सकते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं, और ये व्यक्ति की इच्छाओं पर निर्भर करते हैं। तो अब हम सब समझते हैं मौलवी के अनुसार। मौलवी ने मूल्य को क्या माना है, इसके अनुसार हम समझ लेते हैं कि मौलवी के अनुसार मूल्य वह आदर्श स्तर है जिसमें मनुष्य विकल्पों का चुनाव ही प्रक्रिया से प्रभावित होता है। पार्कर के अनुसार प्रेम, सुख, धर्म, बुद्धिमत्ता, विवेक, ज्ञान, आराम, कला, स्वास्थ्य, तकनीक, संतोष आदि ये सब क्या है? मूल्य है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पार्कर के अनुसार और मौलवी के अनुसार मूल्य को समझा। तो अब देखिए हम कार्य कुशलता, ठीक है, महत्वाकांक्षा ऐसे मूल्य हैं जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो मानव व्यवहार को कौन कौन से मूल्य नियंत्रित करते हैं? कार्य कुशलता, महत्वाकांक्षा, ठीक है, और मूल्य ग्रहण करने की चरण के बारे में अब हम समझ लेते हैं कि मूल्य ग्रहण करने के चरण कौन कौन से है और किस प्रकार से ये कार्य करता है। पहला है चरण स्वतंत्रता पूर्वक मूल्यों का चयन। मतलब स्वतंत्रता पूर्वक मूल्यों का हम चयन किस प्रकार से करेंगे, तो इसके बारे में जानकारी देखिए। दूसरा, विकल्पों के मध्य चयन। विकल्पों के मध्य किस प्रकार से हम मूल्य का चयन करेंगे। तीसरा, विभिन्न विकल्पों का चयन सोच विचार के बाद, मतलब सोच विचार के बाद विभिन्न विकल्पों का चयन कैसे होगा। और चौथा, मूल्य निर्धारण एवं समर्थन। मूल्य का निर्धारण और समर्थन किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में। और उसके बाद से देखिए चयनित मूल्य का क्रियान्वयन और प्रमाणित करना और पुनरावृत्ति करना। ठीक है, प्रमाणित और पुनरावृत्ति करना चयनित मूल्य का क्रियान्वयन। मतलब चयनित मूल्य को हम किस प्रकार से उसको एक्टिव करेंगे, इसके बारे में प्रमाणीकरण करना और पुनरावृत्ति करना। अब हम लोग चाहते हैं लक्ष्य के बारे में। मूल्य तो आपने लोगों ने समझ लिया कि मूल्य क्या होता है। अब समझिए लक्ष्य के बारे में कि लक्ष्य क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो लक्ष्य जो है, लक्ष्य जो गोल है वह किसी भी व्यक्ति की वह इच्छा
जहाँ वह पहुंचना चाहता है, मतलब वह जहाँ पहुंचा, मान लीजिए आपका लक्ष्य एम तो कुछ होगा ना कि हमको पढ़ के क्या करना है, पेपर पास करना है, टीजीटी का, पीजीटी, नीट, जीआरएफ, बीपीएससी, मतलब आपका तो कोई लक्ष्य तो होगा ना कि हाँ हमको इस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो उसे ही लक्ष्य कहते हैं। लक्ष्यों का निर्धारण व्यक्ति की इच्छाओं, जीवन मूल्यों, अभिवृत्ति, विचारधाराओं तथा विगत से होता है। लक्ष्य श्रृंखलाबद्ध एवं सदैव परिवर्तित होते रहते हैं। लक्ष्य क्या होते हैं? लक्ष्य श्रृंखलाबद्ध और सदैव परिवर्तित होते रहते हैं। अब देखिए लक्ष्य के प्रकार के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि लक्ष्य के प्रकार क्या है। तो लक्ष्य क्या होते हैं? लक्ष्य तत्कालिक, देखिए लक्ष्य के प्रकार के बारे में हम लोग समझते हैं कि लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। तो समांतर जो लक्ष्य होते हैं, लक्ष्य ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला तत्कालिक लक्ष्य या अल्पकालिक, दूसरा दीर्घकालिक लक्ष्य और तीसरा साधन समाप्ति या मध्यम। ठीक है, तत्कालिक, दीर्घकालिक और साधन समाप्ति लक्ष्य। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। तो लक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं। आप समझिए पहले लक्ष्य को कि साधन समाप्ति लक्ष्य है क्या। ठीक है, तो पहले लक्ष्य को हम लोग समझ लेते हैं कि साधन समाप्ति लक्ष्य है क्या। तो जो देखिए साधन समाप्ति लक्ष्य के बारे में हम लोग समझते हैं कि साधन समाप्ति या मध्य अंत लक्ष्य है क्या। ठीक है, वास्तव में यह कोई लक्ष्य नहीं होता है, बल्कि यह तत्काल लक्ष्य से प्राप्त करने के लिए एक साधन के तौर पर होते हैं। इसको उसे ही मीन एंड चैन भी कहते हैं। मीन एंड चैन, ठीक है, यह लक्ष्य कुछ क्रियाओं के बाद प्राप्त हो जाता है, जैसे बैंकों से पैसा निकालने और चेक करना। ठीक है, जैसे मीन चैन लक्ष्य प्राप्ति, मान लीजिए आप पैसा निकाल लेंगे तो आपका लक्ष्य क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा ना। अब देखिए मूल्य लक्ष्य हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं स्तर के बारे में, स्टैंडर्ड, या आखिर में स्तर है क्या। ठीक है, तो मूल्य और लक्ष्य के साथ समझने के बाद हम लोग स्तर को समझते हैं कि स्तर वस्तुओं को नापने हेतु विचार प्रस्तुत करने और कार्य का तरीका बताते हैं, और हम इस प्रकार से स्तर को प्राप्त करने की कोशिश में तत्पर रहते हैं। मतलब स्तर क्या करता है? वस्तुओं को नापने में, विचार प्रस्तुत करने, कार्य का तरीका बताने, और हम इस प्रकार स्तर से प्राप्त करने की कोशिश में तत्पर रहते हैं। ग्रॉस और कैंडल के अनुसार स्तर वह गृह व्यवस्था है जिससे संबंधित आकांक्षा स्तरों को जीवन में रहने योग्य बनाने हेतु आवश्यक सामग्री जाने वाले स्थितियों के मानसिक चित्र के रूप में समझी जा सकती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ग्रास और कैंडल के अनुसार स्तर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ग्रास और क्या कैंडल ने स्तर के कितने प्रकार से बताया है? तो स्तर 2 प्रकार से बताया। पहला परंपरागत स्तर, दूसरा परिवर्तनशील स्तर या नमनीय स्तर, जो समय के साथ ना बदले। परंपरागत मतलब जो समय के अनुसार ना बदले, ठीक है, उसको परंपरागत स्तर कहते हैं। और परिवर्तित स्तर कौन से स्तर कहलाते हैं? जो समय अनुसार बदल जाए। परिवर्तित स्तर जो समय अनुसार बदल जाए, माने परंपरागत स्तर जो समय के अनुसार ना बदले, और परिवर्तनशील या नमनीय स्तर कौन से होते हैं? जो समय के अनुसार बदल जाए। इस प्रकार से स्तर 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब आते हैं हम निखिल और डार्सी के अनुसार। स्तर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। निखिल और डार्सी ने 3 प्रकार से विभाजित किया है। देखिए पहला है संतुष्टि के आधार पर, दूसरा स्थिति एवं संतुष्टि के आधार पर हम लोग पहला स्तर है। ठीक है, दूसरा स्थिरता और परिवर्तनशीलता के आधार पर, और तीसरा गुणों के आधार पर। संतुष्टि, स्थिरता और गुणों के आधार पर। ठीक है, 3 प्रकार से स्तरों को बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि नोट में स्तर ही हमारे कार्य के पूर्ण और अपूर्ण होने को प्रदर्शित करता है। स्तर उद्देश्यों की प्राप्ति के आधार पर प्राप्त होता है।
तो स्तर हमारा किस लेवल का है, स्तर है हमारा हमारे कार्य को अपूर्ण होने को प्रदर्शित करता है, स्तर के उद्देश्यों की प्राप्ति के आधार पर प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लक्ष्य, मूल्य और स्तर तीनों को समझा, जो एक उत्प्रेरक तत्व है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत कीमती है। तो धन्यवाद।